Yes, student, today we are going to start chapter number 1, histories, question answers, explanation. मीन्स आज मैं आप लोग को ये क्वेश्चंस और एज वेल एज उसके जो कीवर्ड्स हैं वो हिंदी में एक्सप्लेन करवा रही हूँ. फर्स्ट है कीवर्ड है आपके पास कॉलोनाइजेशन. मीन्स कॉलोनियल रूल जो हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड ये वर्ड है कॉलोनाइजेशन. मीन्स जब एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री के द्वारा सब्जुगेट कर ली जाती है. सब्जुगेट का मतलब उसको अपने कंट्रोल में ले लिया जाता है, तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है? इट लीड्स टू इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, जिसके कारण उसमें इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं. दिस इज़ कॉल्ड द कॉलोनाइजेशन. मतलब एक कंट्री का दूसरी कंट्री के द्वारा सब्जुगेशन होना. व्हेन वन कंट्री सब्जुगेट द अनदर कंट्री, इट इज़ कॉल्ड colonization. It also results in changes socially, politically and culturally. सेकेंड पॉइंट है आपके पास आर्चीव्स. आर्चीव एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हिस्टोरिकल ऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रखा जाता है. ठीक है ना. तो आर्चीव एक ऐसा प्लेस है वेयर ऑल द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स आर एंड डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट. नेक्स्ट है म्यूज़ियम. म्यूज़ियम भी एक प्लेस है, बिल्डिंग लिखा है, आप प्लेस भी लिख सकते हो, वेयर वैल्यूएबल एंड इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स आर केप्ट. यहाँ पर भी हम वैल्यूएबल और इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं, लेकिन आर्चीव से डिफरेंट इसमें क्या है कि इनको हम पब्लिकली शो भी करते हैं. प्रदर्शनी जिसको कहते हैं, ये लोगों को शो भी किए जाते हैं. मेडिवल पीरियड जिसको हम मिड पीरियड बोलते हैं, तो मेडिवल का देखो वर्ड ही मीन्स क्या है? मिडल. तो ये पीरियड हिस्ट्री का वो पीरियड है जो कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बिल्कुल नज़दीक आ गया. वेस्टर्न सिविलाइजेशन मतलब एडवांस सिविलाइजेशन, उसके बिल्कुल जब हम नज़दीक आने लगे तो दैट वाज कॉल्ड अवर मेडिवल पीरियड. कैलीग्राफी, अच्छी सुंदर राइटिंग लिखने की जो आपकी आर्ट है, आपकी कला है, उसको हम कैलीग्राफी बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास. अब क्वेश्चन आंसर है आपके पास. व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर. मतलब जो जेम्स मिल ने हिस्ट्री को डिवाइड किया था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में, वो जो इन्होंने डिवाइड किया था उसमें प्रॉब्लम्स क्या आई थी. देखो पहले जो ऐसे मैंने आपको आंसर में वही लाइन लिखी है जो कि मैंने आपको बोली कि जेम्स मिल ने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. दिस पीरियडाइजेशन हैज़ इट्स ऑन प्रॉब्लम. लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम. क्यों? क्योंकि अगर हम किसी पीरियड को हिंदू पीरियड या मुस्लिम पीरियड कहें तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि पर्टिकुलर कोई भी पीरियड रिलीजन का पीरियड नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय और भी रिलीजन फॉलो करती है. जैसे अब मुग़ल एम्पायर था, वो एक मुस्लिम था, तो हमने मुग़ल पीरियड बोला है, हमने मुस्लिम पीरियड थोड़ा ना बोला है, क्योंकि ये थोड़ी ना कि उस टाइम सारे दुनिया में मुस्लिम ही मुस्लिम थे. वहाँ पर हिंदू फेथ भी थी, सूफ़ी फेथ भी थी, ज्यूज़ भी थे. तो इस तरह से यही कहा जा रहा है कि अगर हम हिंदी या मुस्लिम पीरियड के अकॉर्डिंग, मतलब रिलीजन के बेस पे अगर हम हिस्टोरिकल पीरियड्स को डिवाइड करते हैं तो ये डिफ़िकल्ट है. क्यों? क्योंकि उस समय भी हमारी उस कंट्री में उस समय बहुत सारे विश्वास, फेथ एग्जिस्ट करते रहते हैं. सेकेंड पॉइंट आ जाता है. इट इज़ ऑल्सो नॉट जस्टिफाइड टू करेक्टराइज एन एज थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर और दैट टाइम. मीन्स हम ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ रूलर के बेस पे हम पीरियड को डिवाइड कर दें, कि उसकी सिर्फ, क्योंकि हम रूलर के बेस पे भी पीरियड को डिवाइड नहीं करते. हम उनके जो उनका वो होता है ना, मुग़ल बहुत सारे आते हैं. जैसे हम हम देख लेते हैं, हमारी का जो होती है क्रीड्स होती हैं, उन्हीं के बेस पे हम कर लेते हैं. तो मीन्स एक यह कहना कि अगर हम ये कहते हैं कि सिर्फ रूलर्स के हम रिलीजन के बेस पर उसको अगर डिवाइड करते हैं तो उससे वो विश्वास पात्र भी नहीं होता. सेकंड क्वेश्चन है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को ब्रिटिशर्स ने क्यों संभाल के रखा. उन्होंने उस टाइम अपने जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे, काम तो वो इंडिया में कर रहे थे, पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन, पूरी तरह से वर्क वो इंडिया में कर रहे थे, तो उन्होंने तब अपने बनाए हुए सारे डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने प्रिजर्व क्यों किया. क्यों? क्योंकि वो क्या चाहते थे, दे रिवील द प्रोग्रेस मेड बाय कंट्री इन द पास्ट. क्योंकि वो चाहते थे ताकि जो भी उनके राज में मतलब पास्ट में कंट्री ने जितनी भी प्रोग्रेस की है, ताकि वो सबको शो कर सके, सबको उसके बारे में पता चल सके. दे कैन बी यूज इन मॉडर्न टाइम. आने वाले कल में, हम भी कहते हैं ना, आने वाले कल के लिए आप फ़ोटो संभाल के रखते हो, मैं दिखाऊंगी, ये मेरी छोटे होते की फ़ोटो है. सिमिलरली वो भी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो उनको आगे के आने वाले टाइम के लिए, मॉडर्न टाइम, फ्यूचर टाइम के लिए, ताकि उनको यूज़ कर सके. ठीक है. उसके जैसे हम कहते हैं आपको भी इंडिया की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको भी इंडियन फ्रीडम के लिए, क्योंकि पिछले हमारे नेशनलिस्ट ने बहुत ज़्यादा किया, तो पिछलों के बेस पे हम आज का कंपैरिजन करते हैं. तो मीन्स दे कैन बी यूज इन मॉडर्न टाइम. दे कैन बी यूज इन अंडरस्टैंडिंग सोशल इकोनॉमिकल एस्पेक्ट ऑफ द
टाइम, अगर हमें उस टाइम के अपना सोशल, हम कहते हैं ना उस समय तो 1 रुपये में इतना कुछ आ जाता था, तो मीन्स वो तो इकोनॉमिकली हो गया, चाहे सोशली हो चाहे इकोनॉमिकली हो, किसी भी वे में। अब उस टाइम कौन सी प्रथाएं थी जो आज नहीं है, तो हम उस टाइम के रिकॉर्ड्स हैं, हम हिस्ट्री की बुक्स एक रिकॉर्ड ही तो है जिनको हम पढ़ते हैं और हमें पता चलता है। तो मीन्स रिकॉर्ड्स को इस तरह से इस कारण से भी संभाल के रखा गया ताकि हम फ्यूचर और एक फ्यूचर में इकोनॉमिकल, सोशल, हर एक्सपेक्ट को कंट्री के जान सकें। दे कैन सर्व एज प्रूफ ऑफ द डिसीज़न, और वो जो हैं प्रूफ, फ्यूचर में कोई डिसीज़न लेना है तो उसके लिए फ्यूचर में प्रूफ का भी काम करते हैं। दे कैन बी हेल्प इन फॉर, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी कंट्री में पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, इंस्ट्रक्शंस बनाए जाते हैं, प्लान बनाए जाते हैं, पास्ट के जो इवेंट्स हैं, पास्ट की जो चीज़ें हैं उनको भी हम ध्यान में रखते हैं हमेशा। तो इस तरह से जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं वो पॉलिसीज़ वगैरह, प्लान्स वगैरह, स्ट्रेटजीज़ वगैरह बनाने में भी हेल्पफुल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर डिफरेंट फ्रॉम दैट फाउंड इन पुलिस रिपोर्ट्स। पुलिस रिपोर्ट में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें और न्यूज़पेपर से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हिस्टोरियंस से रिलेटेड, उनमें क्या डिफरेंस है। तो देखो, जो न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशंस होती हैं वो न्यूज़पेपर एडिटर वगैरह जो होते हैं सिर्फ उन्हीं के व्यूज़, उन्हीं के विचारों और ओपिनियन से रिलेटेड होते हैं, उनसे वो इफ़ेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं। लेकिन जो पुलिस की रिपोर्ट्स में आपको हिस्टोरियंस को जो भी इंफॉर्मेशन मिलती हैं वो टोटली ट्रू होती हैं। मतलब जो न्यूज़पेपर एडिटर वगैरह है वो तो क्या करते हैं, अपने पूर्वानुमान, अपना एस्टिमेशन बता देते हैं कि ऐसा हो सकता था, ऐसा हुआ होगा। लेकिन जो पुलिस में आपके पास रिपोर्ट्स में जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, अगर हिस्टोरियंस को क्या लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन हमेशा ट्रू होती हैं, वो फैक्ट के बेस पर बेस्ड होती हैं। नेक्स्ट है आपके पास इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू हैव डेट्स और टाइम फ्रेम वाइल राइटिंग हिस्ट्री। जब हम हिस्ट्री लिखते हैं तो आपने पता है आपको हिस्ट्री में डेट्स और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुग़ल एम्पायर है, ये आपका जैसे हम कह देते हैं चोला डायनेस्टी है, ये चोला के टाइम की बातें हैं, तो मीन्स और डेट्स को भी ध्यान रखते हैं। इनका क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर हमारे पास डेट्स और टाइम्स होते हैं, ठीक है, तो हिस्ट्री की बुक जो लिखी जाती है वो ईज़िली लिखी जाती है चैप्टर्स की फॉर्म में। अगर मान लो हमारे पास डेट्स और टाइम के फ्रेम्स नहीं होंगे तो हिस्ट्री की बुक में चैप्टर्स कहाँ से होंगे। पूरा का पूरा आपके पास हिस्ट्री ऐसे ही होएगी, आपको ही नहीं समझ आएगी हम कहाँ से शुरू करें पढ़ने, कहाँ से ख़त्म करें। लेकिन आप देखते हो आपके पास 10 चैप्टर होते हैं, किसी बुक में 15 चैप्टर है, किसी में 6 हैं, तो मीन्स डेट्स और फ्रेम्स होने से हिस्ट्री की बुक को चैप्टर्स में डिवाइड करना बहुत ईजी होता है। सबसे पहले अपना यही पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट है, अगर डेट्स होती हैं हमारे पास तो हमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को रखना बहुत ही आसान लगता है, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे, डेट्स हेल्प अस टू रिकॉर्ड हिस्ट्री इन द ईजी सेंस, ठीक है। अगर डेट्स होती हैं तो डेट्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ले लिया, जैसे मान लो 1880 से 1890 तक का ले लिया, या फिर 1800 से 1900 तक का ले लिया, जिसको हम 21वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी भी बोलते थे। तो डेट्स के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास डाटा है तो उसको हमें सेव करना आसान होता है, उसको रिकॉर्ड करना हिस्ट्री में ईजी होता है। नेक्स्ट, डेट्स जो है हिस्टोरियन की इस बात में भी हेल्प करते हैं कि जो वो पर्टिकुलर इवेंट्स के बारे में लिख रहे हैं वो कैसे लिख रहे हैं। तो मीन्स अगर उनको किसी पर्टिकुलर इवेंट के बारे में पूरा का पूरा चैप्टर तैयार करना है तो डेट्स की सहायता से वो उसको सीरियल वेज पे बना सकते हैं। तो मीन्स व्हेन दे आर स्टार्टिंग राइटिंग अबाउट हिस्ट्री दे फोकस ऑन द पर्टिकुलर इवेंट्स, तो पर्टिकुलर इवेंट्स पे फोकस करते हैं, जिससे उनके लिए उस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में लिखना भी बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रिकॉर्ड्स हमारे पास होते हैं वो ब्रिटिश रूल के अंडर क्यों कहाँ रखे जाते हैं, कैसे, हाउ वर सेव्ड। तो आपको ये तो पीछे भी पढ़ चुके हो। जो आर्चीव्स और म्यूजियम्स होते हैं दे वर यूज्ड टू प्रिजर्व रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसस ऑपरेशन में क्या होता था। सेंसस ऑपरेशन में क्या होता था, सेंसस ऑपरेशन में, सेंसस का मतलब पहले आप अगर सिंपली ध्यान रखो तो ये पॉपुलेशन से रिलेटेड है। मतलब कितने लोगों का जन्म हुआ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में, उसका सारा सर्वे करना कि उसमें से भी फिर कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितने उसके बाद मतलब कास्ट, कौन सी कास्ट के कितने लोग हैं, कौन सी कास्ट के कितने लोग हैं, कौन सी रिलीजन के कितने लोग हैं, ये सारा जो सर्वे होता है ये सारा सेंसस ऑपरेशन में होता है। तो मीन सेंसस सर्वे कंसिस्ट ऑफ द डिटेल रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन ऑल प्रोविंसेस मतलब एरियाज़, क्षेत्र, टेरिटरीज़ इन इंडिया में अलग अलग टेरिटरीज़ में, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रूरल एरियाज़, अर्बन एरिया, हर एरिया को अलग अलग स्टडी करता सर्वे होता है इनका। तो ये इन्फॉर्मेशन
फाइंड आउट करना क्या कि कितने कितने लोग हैं, किस पे डिपेंड होने चाहिए वो, ऑन द बेस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो ये सारा फाइंड आउट करना, इसका सारा रिकॉर्ड बनाना, दैट इज़ कॉल्ड सेंसस ऑपरेशन। मीन्स सेंसस ऑपरेशन क्या होता है, इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री, ठीक है, ऑल द नंबर ऑफ पीपल इन द डिफरेंट स्टेट्स और टेरिटरीज और प्रोविंसेस इन द कंट्री ऑन द बेस ऑफ occupation, on the base of religion, on the base of caste, ठीक है, at a particular time period. In this way your this chapter is completed. इसके सारे questions की explanation हो गई है. I hope you all will understand these questions now. Thank you.